चीज क्या जा रहा है पूरा काम जब तक क्या करना उसके बाद क्या तो दिस इज नॉट अ डेली मीटिंग। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को बस जानने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये क्यों स्टार्ट किया गया। तो जब मैंने स्टार्ट की थी कंपनी 2015 में तो हम लोग 7 लोग थे, पास में बैठते थे, एक ही कमरे का ऑफिस था तो एक दूसरे को जान पाते थे। पर धीरे धीरे वो 700 से मतलब 7 लोगों से 700 लोग हो गए तो जानना हो ही नहीं पाता किसी से। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि एक दूसरे को जानना है हमें, हम जो आज करते हैं उसको थोड़ा और बेहतर कैसे कर सकते हैं और कुछ जो हमें खराब लगता है हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम रोहित यादव है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, छपरा का, एंड यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ दिल्ली में। चल बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है, मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ और ऑलमोस्ट मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं। तो उसमें फर्स्ट कंपनी मेरी इंडिया मार्ट थी एंड सेकेंड मेरी कॉलेज विद्या थी एंड फिर थर्ड मेरी टेस्ट बुक रही एंड फिर फोर्थ मेरी कॉलेज विद्या होती। My name is Ekta. I have completed my graduation in PGDAV College. I have completed 4 years in College Vidya as a quality analyst. I am Preeti Daga and I belong to Rajasthan. अरे वाह, राजस्थान से तो मैं हूँ। राजस्थान कहाँ से? नागौर से। अच्छा, आप कहाँ से? मैं दौसा से हूँ, जयपुर के पास में बालाजी का जो मंदिर है वहाँ उसके पास। हम सब एक दूसरे को जानने वाला सेशन है, सिर्फ मैंने आपको जानने वाला नहीं, तो आप मेरे से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं बेस्ट पार्ट बताता हूँ आपको फाउंडर होने का। जब हम कोई भी जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं तो अगर वो जिस तरह चल रहा है और वो वैसे ही चलता रहता है तो हम बहुत बोर हो जाते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। तो हर हमेशा जॉब और बिजनेस दोनों ना इवॉल्व होती रहनी चाहिए। तो बिजनेस हमें क्या एक मौका देता है कि हमें ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मौका देता है। अगर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं तो एप्पल ले लेते हैं। तो एप्पल जो कंपनी थी सबसे पहले वो कंप्यूटर बनाती थी, धीरे धीरे उन्होंने नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना आईपॉड बनाया, फिर आईफोन में आए वो। तो धीरे धीरे बिजनेस को चेंज होना पड़ता है। तो एक फाउंडर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको नए नए एवेन्यूज में जाके देखना होता है और फाउंडर का बिहेवियर जो है हमेशा सेम नहीं रह सकता, उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ कैसे फैमिली है आप कैसे कर सकते हैं काम के साथ में? फाउंडर की लाइफ पर्सनली बहुत खराब होती है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं। कई बार आपको अपने फैमिली के फंक्शंस, आपको फैमिली के वेकेशंस आपको पोस्टपोन करने पड़ जाते हैं। वो सैक्रिफाइसेस दिखते नहीं है। तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में घर में कोई भी समझता नहीं है आपको कि आप इतने क्यों पागल हो रखे हो कोई भी किसी काम के लिए। तो धीरे धीरे भाई बच्चे सब समझने लग जाते हैं, पर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आज पेन ले ले तो कल गेन करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो पेन लेना पड़ेगा, चाहे वो आज ले लो चाहे वो बाद में ले लो। तो कोप अप करना स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, पर ठीक है, धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल वैसी बन जाती है। और अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब मैं ऑफिस में हूँ तो मैं ऑफिस में रहूँ और ऑफिस में ही काम करूँ, ऑफिस का ही देखूँ, और जब मैं घर पे हूँ तो फिर मैं उनको टाइम दूँ। ये कॉलेज विद्या जो ब्रांड है, ये आइडिया कैसा है, मतलब किसको आइडिया है कॉलेज विद्या? हम लोग तीनों बैठे हुए थे, मैं सार्थक और मैं सर, हम लोग तीनों बैठे हुए थे कि एक वेबसाइट बनानी है, प्लेटफॉर्म बनाना है। ये क्लैरिटी थी कि प्लेटफॉर्म बना के सारी यूनिवर्सिटीज पे उस पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसको क्या बोले, इसका नाम क्या बोले? तो कॉलेज तो आया ही था कि कॉलेज तो रहना ही है क्योंकि कॉलेज की इंफॉर्मेशन है। तो हमने सोचा इसको कॉलेज की विद्या बनाते हैं, इसको कॉलेजों की विद्या है, ये कॉलेज की नॉलेज है। तो पहले हमने सोचा भी था कि कॉलेज नॉलेज कर दें या कॉलेज डायरेक्टरी कर दें, तो लगा नहीं कि हिंदी वर्ड डालते हैं उसको, कॉलेज और विद्या एक इंग्लिश और एक हिंदी वर्ड हो जाएगा और कॉलेजों की विद्या हो जाएगी। कॉलेज विद्या ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं और एक ट्रांसपेरेंसी भी है जिससे कि हम पे ट्रस्ट कर पाते हैं। तो आगे बहुत सारे ऐसे और भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स ओपन हो गए हैं बहुत सारे, तो इन फ्यूचर फिर हमारा क्या प्लान होगा, कैसी चीज़ें डील करेंगे? डे वन पे भी ये सवाल था, तो आप कंटिन्यूसली अपने
अपने लर्नर के बारे में अगर सोचते रहोगे तो आप बेहतर बनते रहोगे। आपकी एक पर्सनालिटी है कि आप एक फाउंडर हैं, तो उसके अलावा कोई फनी साइड भी आपकी है, कुछ ऐसा आपने कभी किया हो कि जब आप अभी सोचते हो कि अरे यार मैं भी एक फाउंडर हूँ तब मैंने ये काम कर दिया, तो कुछ ऐसा फनी साइड? मेरी ना एक ऐसी साइड है जो मैंने आप सब लोगों को और कई सारे लोगों को यहाँ दिखाई नहीं है। मैं ना रोस्टर बहुत अच्छा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ना चांस मिलता नहीं है। में आप कभी किसी को बुला के नहीं बोल सकते, रोस्ट नहीं कर सकते ना। सन 2000 में देहरादून कैपिटल बना था, तो जब कैपिटल बनता है ना तो रात को 12 बजे सीएम जो होता है वो ओथ लेता है, क्योंकि हमने ऐसे कैपिटल बनते हुए देखे नहीं है, तो हमारे पैरों से पहले कैपिटल बन गए थे। पर 2000 में, और मैं 10th में था तब, तो रात को हमने सोचा कि आज वो देखने जाना है कि सीएम ओथ लेता कैसे स्टेट बनता है, स्टेट में कैपिटल कैसे बनती है। तो देहरादून कैपिटल थी उत्तराखंड की, तो रात को मैं और मेरे हम 3 दोस्त गए थे वो ओथ लेने के लिए। हमारी प्रिंसिपल उस समय मेयर थी देहरादून, हमें नहीं पता था मेयर भी वहाँ पे होता है। हम वो देख रहे हैं, मैम भी हमें देख रही है। वो सवाल था कि पहले क्या गलत किया था। बिजनेस में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस के लाइफ में भी होता है कि हम खर्चा कैसे किस स्टाइल में करते हैं। तो जब आप अर्ली एज फाउंडर रहते हो ना तो आप बहुत एग्रेसिव रहते हो कि रातों रात बहुत बड़ा बन जाना है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, फटाफट शॉर्टकट लेके बड़ा बन जाना है। तो वो गलती कर देते हैं हम लोग अपनी लाइफ में कि पैसा एकदम जब आता है तो हम लोग गोल हो जाते हैं कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करना है, तो एकदम खर्चा करने निकल जाते हैं। वो कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं लाइफ में। तो आप कॉलेज विद्या में हमने ये बड़ा ध्यान रखा कि कोई भी एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं कि वो क्या रिजल्ट देगा क्या नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि सारे फैसले हम लोग बहुत अच्छे करते हैं, हम लोग परफेक्ट, ऐसे नहीं, आज भी गलती करते हैं, पर कैलकुलेटेड गलती करते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने करती थी वो अनकैलकुलेटेड गलती करती थी। आप अब अगर करते भी है कि पता है कि जेब में अगर या बिजनेस में अगर 100 रुपए है तो गलती करने का प्राइस है तो 5-10 रुपए की गलती कर दो, यानी आप 80-90-100 रुपए की गलती कर दो। तो ये बड़ा ध्यान रखते हैं हम लोग। यार एकदम खा लिया हमने, अभी बोला खाएंगे, कहीं रख लिया क्या? कॉलेज विद्या से मैं यहाँ जब से कॉलेज विद्या में काम कर रही हूँ, जब 4 साल मुझे कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और इससे पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि अप्रूवल्स कौन से देखने हैं। इवन जब मैंने खुद अपना कॉलेज किया था तो कोई अप्रूवल्स चेक नहीं किए थे। तो अब मेरे घर में मेरे छोटे भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, घर में किसी को कोई भी कोर्स करना होता है ना, वो सबसे पहले मुझे कॉल करते हैं कि अच्छा ये बताइए यहाँ पे कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी सही है, ये कॉलेज सही है, हम क्या करें, अभी कौन से कोर्स बेस्ट चल रहे हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उस सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ जहाँ मेरे पास इतनी नॉलेज है, और मेरे घर वालों को लगता है कि जितनी भी सेक्टर की नॉलेज है रिलेटेड टू एजुकेशन वो मेरे ही पास है। मेरे घर में इवन मेरे रिश्तेदारों में वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि इसमें क्या करें। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं यहाँ कॉलेज विद्या में तो बस डेली कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आपने ना मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बना दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ना बैंगलोर में किसी से मिला था, एक पॉडकास्ट भी है एड्यू माइलस्टोन का, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सिखाया था कि हम लोग करियर वेल्थ एडवाइजर्स के पास जाते हैं। हमें कहीं सेविंग करनी होती है तो हमें कुछ इन्वेस्ट करना होता है तो हम वेल्थ एडवाइजर्स के पास जाते हैं। हम लोग करियर एडवाइजर्स के पास क्यों नहीं जाते जब हम 12th कर लेते हैं तो? क्यों हम घर वालों से पूछते हैं, क्यों हम दोस्तों यारों से पूछते हैं, क्यों हम उसी भीड़ में चले जाते हैं? तो करियर एडवाइजर्स की होने की बहुत जरूरत है। हम लोग तो बहुत सारे करियर बनाते हैं, पर कोई एक भी सामने आता है ना कि ये एक स्टूडेंट है, वो इस जगह से आता है, वो नहीं पढ़ सकता था, उसके पास ऑप्शन नहीं थे। अब अगर हमने उसको चेंज कर दिया और 3 साल के बाद अगर वो अपने आप को एक अच्छी जगह देख रहा है तो हमारे लिए वो हमें लगता है कि हमने अपना काम सही से कर दिया। तो आपने कभी ट्राई करा है कि आप सीईओ बन चुके हैं, आप फाउंडर हो, बट एक बार आप जॉब इंटरव्यू देने जाओ जस्ट एज एक्सपीरियंस? अच्छा यार, अच्छा है। नहीं, मैंने पता है, मैं आपको बताऊँ क्या सोचा है कि जब मैं ये एक्चुअली मैंने सोचा हुआ है कि जब मैं रिटायर होऊंगा, प्रोबेबली 45 मैंने सोचा हुआ है, तो उसके बाद मैं एक बार जॉब करना चाहूंगा। एक बार चैट जीपीटी मेरे को किसी ने बताया कि यार चैट जीपीटी मेरे को रोस्ट मी। चैट जीपीटी ना हमको बहुत अच्छे से जान गया क्योंकि हम सब अपने सवाल पूछते हैं, तो अपना चैट जीपीटी काफी मुझे जान गया है। तो एक दिन मैंने उसको लिख दिया कि रोस्ट मी, तो उसने पूछा प्यार से करूँ या बेइज्जती करूँ? तो मैंने बोला पहले प्यार से कर दिया। तो बड़ा अच्छे से बहुत अच्छा सा बना के देता है चैट जीपीटी। आपको खाली बैठे कुछ काम करना है तो उसको लिख दो रोस्ट मी। मैं लिखा था किसी संडे को, तो बड़ा अच्छे से उसने रोस्ट किया था। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फाउंडर्स टेबल।